लक्ष्मी गणेशाय नमः। लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए, बिल्कुल समुचित विधि में बताऊंगा। बहुत ही सरल विधि में, जिसे हर कोई खुद से अपने घर पे ही कर ले। तो आप सारी सामग्रियों को एक जगह व्यवस्थित ढंग से रख लें, ताकि किसी सामग्री के लिए आपको कहीं जाना ना पड़े। सामग्रियों की जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्या क्या होना चाहिए। और पूजा की तैयारी करने के बाद आप पूजा आसन पे बैठ जाएं, भगवान की तरफ मुख करके। मुख आपका पूरब की ओर होना चाहिए, या अगर पूरब की ओर आपका पूजा रूम नहीं है तो आप उत्तर की ओर भी मुख करके बैठ सकते हैं। तो आपका मुख पूरब या उत्तर होना चाहिए पूजा करते समय। खुद की शुद्धि कर ले, ओम अपवित्रो पवित्रो व, और भगवान सब पे भी वो जल छिड़क दे। और अगर ये ओम अपवित्रो पवित्रो वाला मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः जल छिड़क ले अपने ऊपर, सभी सामग्रियों पर। इतना करने के बाद आप जिस काम के लिए पूजन कर रहे हैं उसका संकल्प करें। संकल्प के लिए हाथ में अक्षत, दूर्वा, सुपारी, गंगा जल और पुष्प रख लें और बोले, ध्यान से सुनेंगे, ओम विष्णु 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 अद्य ब्राह्मणो हि द्वितीये प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते कलियुगे कलि प्रथम चरणे। ये बोलने के बाद आप अपना नाम और गोत्र, किस तिथि में कर रहे हैं, तिथि का नाम। तो अगर आप लक्ष्मी पूजा के उपलक्ष्य में कर रहे हैं तो आपको बोलना है, कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्याम महापुण्यतिथौ, जो बार हो बार, जो नक्षत्र हो नक्षत्र, बोल करके आपको अंत में बोलना है। बहुत छोटा संकल्प है, ओम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम हेतु स्थिर लक्ष्मी प्राप्ते, लक्ष्मी प्रसन्नाम या लक्ष्मी प्रियताम, महालक्ष्मी पूजनम, कुबेर आदि पूजनम मम करिष्यते। ये बोल करके अक्षत और सुपारी आपको भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नक्षत्र का नाम, तिथि का नाम जरूर लिख दूंगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। उसके बाद आप गणेश गौरी के साथ, आप फिर सोच रहे होंगे गणेश गौरी, हाँ, पहले गणेश गौरी के साथ सूर्य, विष्णु और शिव, इन पंच देवताओं का पूजन करें। कलश की पूजा करें, कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और उसके बाद आप भगवान खोड़स मातृका देवी, नवग्रह इत्यादि का पूजन कर लें। इन पूजन करने के बाद आप हाथ में अक्षत ले लें और क्या बोलना है सुनेंगे ध्यान से, अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्य प्राणा क्षरन्तु च, अस्य देवत्वम अर्चाय माम हेति च कश्चना। ठीक है, फिर से सुनेंगे, अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्य प्राणा क्षरन्तु च, अस्य देवत्वम अर्चाय माम हेति च कश्चना।
इसको बोल लेंगे। अगर आपको बोलने में दिक्कत होगा तो आप मेरे वीडियो को रख करके सामने सुन करके बोल लीजिएगा। अब ये बोल करके अक्षत जो है सभी देवी देवताओं पे छिड़केंगे और साथ में बाद में प्रणाम करके, और वो जो है अक्षत आपके हाथ में बच गया है, उस अक्षत को आपने जो प्रतिमा मूर्ति लाया हुआ है मिट्टी का अथवा धातु का, उस पे आप उसको चढ़ा देंगे। अब आपका ये प्राण प्रतिष्ठित हो गया, सभी देवी देवता का वास हो गया। ठीक है, तो सबकी पूजा आपने कर ली, पंचदेवता की कर ली। अब आपने यहाँ वास भी कर दिया लक्ष्मी गणेश का। अब आपको इनका पूजन करना है। तो सबसे पहले पूजन में आवाहन होता है। तो आवाहन का मंत्र नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हाथ में अक्षत फूल पुष्प लेंगे, भगवान लक्ष्मी और गणेश को पुष्प अर्पित करेंगे और बोलेंगे आवाहनम समर्पयामि श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः। उसके बाद ध्यान करेंगे। तो या पहले ध्यान कर लेंगे और तब आवाहन करेंगे, पहले ध्यान ही कर लेंगे। तो ध्यान के लिए भी हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अपने आज्ञा चक्र में उनका ध्यान करेंगे। माता लक्ष्मी का ध्यान लाएंगे आज्ञा चक्र में, और हृदय में भगवान गणेश को देखेंगे, और दोनों का ध्यान करते हुए ध्यानम समर्पयामि श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः बोल करके अक्षत और पुष्प माँ लक्ष्मी और गणेश के चरणों में समर्पित कर देंगे। आपने ध्यान कर लिया, आवाहन कर लिया, अब उनको आसन देंगे। कोई आपके घर में आते हैं तो आप पहले ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं, फिर उनको बैठने के लिए जगह देते हैं। तो आसनम के लिए आप भगवान गणेश को आप गेंदे का फूल या कोई भी पीला पुष्प अर्पित करें, और माता रानी को कमल का फूल अर्पित करें, संभव हो सके तो, नहीं तो कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। और बोलना है आसनम समर्पयामि श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः। ये करने के बाद आप उनको पैर धोने के लिए पाद्यम जलम समर्पयामि, पाद्यम जलम समर्पयामि श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः, पैर धोने के लिए आप जल दीजिए। अर्घम जलम, अर्घ के लिए अष्टगंध से युक्त जल माता को समर्पित करें। उसके बाद आचमन के लिए जल दें, आचमन के लिए माता को जल दें। इन कर्मों के बाद माता और गणेश का स्नान कैसे कराएंगे? अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप एक पात्र में रख करके स्नान करा सकते हैं, और अगर धातु की मूर्ति नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आप एक सुपारी में मौली बंधन रख लें, सुपारी गणेश और मौली माँ लक्ष्मी, उनको एक अच्छे पात्र में, पीतल, कांसा, तांबा, स्टील, किसी पात्र में, शुद्ध पात्र में रख लेवे, और सर्वप्रथम जल से स्नान करवाएं। बोले जलम स्नानम समर्पयामि, मन में सोचे कि मैं 5 नदियों के जल से, गंगे च जमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, मैं इनको 5-7 नदियों के जल से स्नान करा रही हूँ या करा रहा हूँ। तत्पश्चात आप पयः स्नानम, दूध से स्नान करवाएं। बोले पयः स्नानम समर्पयामि श्री लक्ष्मी गणेशाय नमो नमः। फिर दधि से, और यही बात बोलनी है, दधि स्नानम और लक्ष्मी गणेशाय नमो नमः। और हर स्नान के बाद जिस चीज़ से स्नान करें उसका नाम ले और समर्पयामि। तो पयः घृतम स्नानम, मधु स्नानम, शर्करा स्नानम समर्पयामि श्री लक्ष्मी गणेशाय नमो नमः। 5 चीज़ से स्नान कराने के बाद आप बाद में पंचामृत से इकट्ठे स्नान करा सकते हैं या उसी में उनको चला सकते हैं। स्नान कराने के बाद शुद्धोदक जल से स्नान करवाएं, उनको उठा लें, दूसरे हाथ से जल लें और शुद्ध जल से स्नान करवाएं। और स्नान करवाने के बाद एक कमल के पुष्प पे उनको रख करके और सामने, या आपने जो आसन दिया उस आसन पे उनको विराजमान करें। ये तो हो गया उनका स्नान। स्नान करवाने के बाद सबसे पहले उनको आप
वस्त्र दें। तो माता लक्ष्मी को आपने जो भी वस्त्र लाया हुआ है लाएं और चढ़ाएं। अगर आपके पास वस्त्र नहीं आपने लाया है तो उसकी जगह पे मौलीबंद सूता चढ़ा सकते हैं। अगर शक्ति ना हो तो, और शक्ति हो तो बिल्कुल चढ़ाना चाहिए। माता को बिल्कुल प्रसन्न करना चाहिए। आपको माता ने दिया तो क्यों नहीं चढ़ाएंगे। और भगवान गणेश को धोती गमछी अवश्य चढ़ानी चाहिए। और अगर शक्ति ना हो तो मौली सूता और जनेऊ यज्ञोपवीत तो ये चढ़ा देंगे। वस्त्र, उपवस्त्र, आपने जो भी श्रृंगार की वस्तुएं लाई हैं श्रृंगार करें उनका। माता को एक कांसे के पात्र में मधु बहुत पसंद है उनको, तो उनको सबसे पहले मधु चाहिए होता है। मधु चढ़ाएं। इत्र वगैरह माता लक्ष्मी को बहुत सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद है, तो इत्र सुगंधित चीज़ें माता को चढ़ाएं। सुगंधित तेल जरूर चढ़ाएं। कंघी और चंदन जरूर चढ़ाएं, कांगड़ी करने के लिए और चंदन का लेप लगाने के लिए। अरे हम लोग तो पता नहीं क्या क्या केमिकल की चीज़ यूज करते हैं, लेकिन माता तो चंदन ही लगाएगी ना, प्राकृतिक चीज़। तो आप माता का श्रृंगार कर देंगे। आपके पास जितने भी श्रृंगार हैं, रक्त, कुमकुम, पुष्प साहित्य, और हर श्रृंगार के बाद चढ़ाने के बाद आप जो भी आपने चढ़ाया है चढ़ा करके समर्पयामि। हो सके तो खोर 16 प्रकार या 32 प्रकार से पूजा जरूर करनी चाहिए। ठीक है। तो इन प्रकार पूजा करने के बाद आपको माता को फिर लास्ट में नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। आपने जो भी बनाया है नैवेद्य चढ़ाइए। ऋतु फल चढ़ाइए। धूप दीप दिखाइए। धूपम आग्रयामि दीपम दर्शयामि श्री लक्ष्मी गणेशाय नमो नमः। आचमन्य, उसके बाद आचमनी के जल, और जब भी धूप दीप दिखाएं तो हाथ जरूर धो लेंगे और बोलेंगे ऋषिकेशाय नमः। उसके बाद सारी पूजा हो जाने के बाद आप खड़े हो जाएं और प्रदक्षिणा करें। और प्रदक्षिणा करते समय माता और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि मैंने जो भी गलतियां की हैं अभी तक पूजन करते समय या अभी से पहले जितने भी पाप किए हैं वो सारे पापों को आप नष्ट कर दो और मेरे अच्छे कर्म में बढ़ोतरी कर दो और उस कर्म की संख्या कई गुना बढ़ा दो, उसका पुण्य फल कई गुना बढ़ा दो। तो मंत्र बोलेंगे प्रदक्षिणा करते समय, जरूर बोलेंगे, याद कर ले मंत्र। यानी कानी चा पापानी जन्मांतर कीर्तानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। इस तरह आप उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद आपको लगे कि कुछ कमी रह गई है, आप कुछ मत कीजिए। लास्ट में ये सब करने के बाद, सारा कुछ वस्त्र वगैरह चढ़ाने के बाद, एक पुष्प ले ले, उसको केसर मिश्रित, अष्टगंध मिश्रित चंदन में डुबो करके और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के पैर से ले करके और ऊपर तक सारे अंगों की पूजा कीजिए। सबसे पहले आप पैर की पूजा करें, पाद्यो पूज्यामि। उसके बाद उसके ऊपर के अंग वहाँ की पूजा करें। फिर कटिम पूज्यामि, कमर के पास के अंग का। फिर आप इस अंग की पूजा करें। फिर आप हृदयम पूज्यामि ऐसा बोले, कंठम पूज्यामि, मुखम पूज्यामि, नेत्रम पूज्यामि, मस्तकम पूज्यामि या सिरम पूज्यामि ऐसा बोले और हर जगह माता को पुष्प और भगवान गणेश को पुष्प अर्पित चढ़ाते जाएं, लगाते जाएं और अंत में सर्वांग अंगम पूज्यामि कह करके वो पुष्प वहाँ अर्पित कर दे। इस प्रकार आपने जो पूजा में जो भी कमी रह गई हो, इस पूजा से वो सारी पूजा का फल मिल जाएगा और सारी कमी पूरी हो जाएगी। इस बात को करने के बाद, ये जब आपकी पूजा हो गई, उसके बाद आप क्या करें कि आप दावत पूजा करें। दावात पूजा, कलम दावात पूजा। तो दावात की पूजा में माँ काली का ध्यान करें, लेखनी पूजा में माँ सरस्वती का ध्यान करें और श्री महाकालिका देव्यै नमो नमः, उस रात माँ काली की भी पूजा होती है। तो काली माँ का नाम बहुत अनिवार्य है। तो माँ महाकाली देव्यै नमो नमः करके दावात की पूजा कीजिए।
श्री सरस्वती नमो नमः कह के लेखनी की पूजा करें। और आपने जो थैली लाई हुई है उस थैली पे एक स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक में 5 स्वास्तिक बनाएं और उस थैली में 5 गांठ वाली हल्दी, गिरा हल्दी भी लोग बोलते हैं, कई नामों से जानते हैं। खैर, आपको 5 हल्दी, धनिया थोड़ा सा, कमलगट्टा, दुर्वा, सुपारी और द्रव्य लक्ष्मी, कौड़ी, ये सब उस थैली में, और भी बहुत चीज़ें होती है मजिस्ट वगैरह, उस थैली में डालनी चाहिए। डालने के बाद आप थैली को अपने हाथ में रख लें, उसमें स्वास्तिक वगैरह बना हुआ है ही, और उसको लेकर के माँ सरस्वती का ध्यान करें और बोले ओम श्री बीना पुस्तक धारण्ये माँ सरस्वती देव्यै नमो नमः। ये बोलने के बाद आप उसमें कुबेर का भी पूजन करें। श्री कुबेर देवताभ्यो नमो नमः। ठीक है, कुबेर देव का ध्यान कर ले और उस थैली को माँ लक्ष्मी को स्पर्श करा करके, अगर कुबेर का वो मंत्र आता होगा धन धान नमस्तुभ्यम, तो उस मंत्र को बोल लेंगे, और नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। उस मंत्र को बोल करके उस थैली को आप अपने तिजोरी में रख लें, और जितनी भी जगह आपने अलमारी वगैरह है, देहली विनायक पूजा वगैरह, दरवाजे पे सब जगह भगवान स्वास्तिक और शुभ लाभ लिख करके आप अपने द्वार का, देहली का, घर के अलमारी का, धन स्थान का, जहाँ आप धन को रखते हैं तिजोरी में, सभी का पूजन कर लें। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं तो तराजू वगैरह का पूजन कर लें, बही खाते का पूजन कर लें, और सब जगह स्वास्तिक बना दें। और पूजन करने के बाद आप लास्ट में दीप को एक जगह रख लें, एक जगह दीपक सजा लें, और दीपक को सजाने के बाद उसमें दीप की पूजा कर लें और प्रधान आरती गा लें। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, इस आरती को गा लें। आरती गाने के बाद, सभी जगह आरती दिखाने के बाद एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, अंत में पुष्पांजलि जरूर अर्पित करेंगे। और आरती करते समय पूजा की थाल में 2 कलर का पुष्प जरूर होना चाहिए, एक कमल का पुष्प और एक गेंदे का पुष्प या कोई भी पीला पुष्प होना चाहिए, क्योंकि कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को और पीला पुष्प भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, और पीला पुष्प भगवान विष्णु को भी प्रिय है। तो आप लक्ष्मी की पूजा करें और विष्णु का नाम ना आए, भाव ना आए, तो उस पूजा का फल थोड़ा कम रह जाता है। बिना विष्णु के लक्ष्मी कहाँ, नारायण के बिना नर कहाँ, नर के बिना नारायण कहाँ। तो नारायण और लक्ष्मी, नमो नारायणी कहाँ ही गया है, तो नारायणी माता लक्ष्मी को तो पीला पुष्प और कमल का पुष्प जरूर होना चाहिए। पुष्पांजलि दें, क्षमा प्रार्थना करें। पूजन के बाद विसर्जन, लक्ष्मी गणेश और कलश छोड़ के सभी देवी देवताओं का विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन करते समय क्या बोलेंगे, यान्तु देवगणा सर्वे पूजनम आदः मम तितम। या आप, ये मंत्र आपको नहीं आएगा कोई बात नहीं, आप सब जगह विसर्जनम समर्पयामि कह करके आवाहनम न जानामि, मुझे पूजा और विसर्जन नहीं आता है भगवान, और सबका थोड़ा सा स्पर्श करके हाथ हिला देंगे, तो सभी का विसर्जन होगा लक्ष्मी और गणेश छोड़ करके। इस प्रकार आपका ये पूजन पूर्ण हो गया। साष्टांग प्रणाम करें वहाँ, और आपका पूजन पूर्ण हुआ। जय माता दी।